तो हम लोग बात कर रहे थे साइक्लिक ग्रुप के बारे में, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप के बारे में कुछ बेसिक थ्योरम भी देखी हमने। तो कौन कौन सी थ्योरम देखी थी कि ऑर्डर ऑफ, मतलब एक तो ये होता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ये पढ़ लिया था। ये रिजल्ट देखो याद भी रहने चाहिए, ठीक ना। समय के साथ साथ तुम लोग जब इसको बार बार रिवीजन करोगे तो ऐसा देखो करना चाहिए कि इसको रिवीजन करके कंठस्थ कर लेना चीज़ों को। ये स्टेटमेंट, ये थ्योरम्स का स्टेटमेंट है, प्रूफ नहीं। प्रूफ तो बस एग्जाम के दिन लिखना है, ठीक है ना। तो उसके पहले एक दो रिवीजन तो हो ही चुका होगा, एग्जाम के दिन रिवाइज करके जाओगे तो प्रूफ लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट इसलिए याद होना चाहिए कि कंपटीशन में आता है, सीधे सीधे सवाल आते हैं कंपटीशन में, है ना। तो अब ये तो याद ही रहना चाहिए कि कोई भी अगर साइक्लिक ग्रुप है तो वो क्या होगा, अबेलियन होगा। लेकिन जो भी अगर कोई अबेलियन ग्रुप है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, साइक्लिक हो। अब इस तरह के एग्जाम्पल भी दिमाग में कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, ठीक है ना। मैथमेटिक्स को सीखने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हमको जो भी स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स याद हों। एग्जाम्पल्स क्या हों, याद हों, तब काम बनता है, ठीक ना। या एग्जाम्पल याद नहीं है, तुम एग्जाम्पल सोच पा रहे हो, ठीक है। जैसे कल ही पूछ रहा था शिवा कि अगर हमें इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल देखना हो तो आपने केवल एक एग्जाम्पल दिया था ना, Z+ का। तो क्या और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या ऐसे, ठीक है। चलो हमारा एक एग्जाम्पल से तो सवाल हो ही जाएगा भाई, हमें एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना होता है एग्जाम हॉल में, है ना। कौन से एग्जाम हॉल में, कंपटीशन वाले में। एक एग्जाम्पल ही अगर फॉलो करा तो सबके लिए फॉलो करेगा ही वही रूल। तो लेकिन अगर हम उसके अलावा भी और कोई देखना चाह रहे हैं इनफाइनाइट का साइक्लिक सब ग्रुप, तो ढेर सारे सब ग्रुप बन सकते हैं, ठीक ना। कल दिमाग में बात नहीं आ रही थी, लेकिन देखो तुम्हारे ही बुक की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि k की पावर n, है ना, वेयर n जो है वो z का मेंबर है। n बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, z में बिलोंग कर रहा है, और k क्या है, कोई फिक्स नंबर है, ठीक ना, फिक्स इंटीजर है, ठीक है। अब ऑपरेशन क्या ले लोगे, मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये बताओ अब ये जो सेट है ना भाई, कोई सेट मान लो A है, इस तरह का है, ठीक है। k की पावर n टाइप के एलिमेंट है, मान लो k कोई फिक्स कर लिया, जैसे हमने इस तरह का एग्जांपल किया भी था, k की वैल्यू 2 फिक्स करी थी, 2 की पावर r वाला एग्जांपल किया था, वो क्या है बताओ, एक अबेलियन ग्रुप था। और ये बताओ क्या है, साइक्लिक भी है ना, और इनफाइनाइट ऑर्डर का भी है, ठीक बात है। अब इस तरह के कितने बना सकते हो, k की वैल्यू चेंज करो तो इनफाइनाइटली मैनी साइक्लिक सब ग्रुप बन सकते ना। k कोई फिक्स इंटीजर है, तो इंटीजर की भी संख्या तो इनफाइनाइट है। तो बात समझ पाए, ये तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल है। आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक ना, अलग अलग तरीके के। जितने भी तुम्हारे एक्सरसाइज है उसके सारे का एक लिस्ट हो, आज ही की क्लास में हो जाएगा ना, जिससे तुम हर एक क्वेश्चन के आंसर के बारे में सोच पाओ, एटलीस्ट याद नहीं हो तो थिंक तो कर पाओ। तो एक थ्योरम कोई बच रही है ना, पहले वो करवा दीजिए थ्योरम, जो थ्योरम बच रही है। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखो है, एवरी सबग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप is also cyclic, यही बात है थ्योरम में कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप छूट गया यहाँ पे, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। यही बात हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो कैसे मतलब इस थ्योरम को थिंक करेंगे, एक साइक्लिक ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं जो किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। तो जैसे ही वो साइक्लिक ग्रुप जो है किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा तो हम तुरंत लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ G कैन बी रिटेन एज इंटीग्रल पावर ऑफ दैट एलिमेंट, जिससे वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक सब ग्रुप लेंगे उसी का। अब बताओ सब ग्रुप भी क्या होता है, ग्रुप का ही एक सबसेट होता है, ये भी बात जानते हो। तो सब ग्रुप में भी जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे, ए की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में होंगे। अगर मान लो साइक्लिक ग्रुप तुम्हारा ए से जनरेट हो रहा था
तो अगर तुम इसका सब ग्रुप बनाओगे तो वो सब ग्रुप भी क्या है, उसके जो एलिमेंट है इसी ग्रुप से आ रहे होंगे, और ये ग्रुप जो है साइक्लिक है, जनरेट हो रहा है ए से, तो इसके सारे एलिमेंट ए की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में होंगे। तो सब ग्रुप के भी सारे एलिमेंट क्या होंगे, ए की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में होंगे। अब दिखाना क्या है बताओ, कि वो भी जो सब ग्रुप है वो भी किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। ये तो दिखा सकते हैं ना, मतलब कि एच के सभी एलिमेंटों को हम क्या करेंगे, ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही हमारा टास्क होगा अल्टीमेटली दिखाना, ठीक ना। तो चलो बात समझे ना, काम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रूफ लिखो जरा। लेट G be any cyclic group generated by A, ठीक है। This implies that every element of G can be written as integral power of A, ठीक ना। अब फिर क्या करेंगे, लेट H be any subgroup of G। मान लिया कि H कोई क्या है, सबग्रुप है G का। We have to show that H is साइक्लिक। हमारा टास्क क्या है, H को साइक्लिक दिखाना, ठीक है। अब सोचो जरा, H एक सबग्रुप है G का, तो G के सबग्रुप मैंने बताया थे दो तरीके के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर होते हैं, ठीक है। तो वही चीज लिखो, इफ केस फर्स्ट मान लो कर लेते हैं, ठीक ना। इफ H इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट और H इज इक्वल्स टू पूरा पूरा G ही होता, ठीक है। इन दोनों केस में बताओ H इज साइक्लिक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट है तो साइक्लिक है, और ये तो पूरा पूरा G है, G साइक्लिक है तो H भी साइक्लिक है ना। देन रिजल्ट होल्ड ट्रिवियली, है ना। ट्रिवियली का मतलब कि हम भाई देख के ही समझ में आ जा रहा है, ठीक है, कि वो क्या है, उसमें रिजल्ट होल्ड कर रहा है क्या, कि H क्या है बताओ, साइक्लिक है। आइडेंटिटी है तब देख ही पा रहे हो, ठीक ना, हर एक एलिमेंट से जनरेट हो ही जाएगा, और ये साइक्लिक है तो H भी साइक्लिक होगा। अब कौन सा केस बचता है बताओ, नहीं, अब ये केस बचता है कि H अगर प्रॉपर सबग्रुप होता तब क्या होता, ये बताओ क्या है, ये तो इम्प्रॉपर सबग्रुप वाला केस हुआ ना। तो अब केस 2 क्या लिखेंगे, इफ H इज प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G, तब क्या होता, तब भी तो हमारा टारगेट है ना उसको साइक्लिक दिखाना। कैसे साइक्लिक दिखाना, इस ग्रुप को साइक्लिक मानते हुए। कंडीशन हमारे पास क्या है, एक ही कंडीशन है कि G क्या है, साइक्लिक है, इसी को ही मान करके ये दिखाना है कि H साइक्लिक है। तो अगली हेडिंग लगाओ या केस 2 लिखो, इफ जो इम्प्रॉपर सबग्रुप होते हैं उन्हीं को ट्रिवियल बोला जाता है। हाँ, उन्हीं को ट्रिवियल सबग्रुप भी बोला जाता है, ठीक बात है, ये बात भी सही है। केस 2, if H is
प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G, ठीक है। नाउ लेट a की पावर m belonging to H, where m is least positive integer. यहां से एक बात और लिख लो, इफ H is the proper subgroup of N, this implies that H is subset of G। ये बात भी लिख लो, H क्या है, एक G का ही सबसेट होगा, है ना, इसीलिए H के मेंबर A की पावर समथिंग इंटीग्रल फॉर्म में होंगे, ठीक बात है। नहीं तो कोई ये भी कह सकता है कि भैया H का मेंबर A की पावर के इंटीग्रल फॉर्म में होगा, ये कहाँ से आप कह रहे हैं। तो आप यहाँ से रीजन दे सकते हैं कि H क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप का मतलब कि वो सबसेट भी होगा, और सबसेट होगा तो उसके एलिमेंट भी इस टाइप के होंगे, क्योंकि G कैसा है, मेरा साइक्लिक है, और A से क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था। सारी बातें स्पष्ट है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये इस लाइन का क्या मतलब है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा ना। इस बात का क्या मतलब आपने लिख दिया कि A की पावर m बिलोंग कर H में, यहाँ तक तो बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना। इस बात का क्या तर्क है, देखो जरा, H में A के इंटीग्रल पावर के एलिमेंट होंगे, ठीक ना। तो जैसे A की पावर समथिंग कुछ मान लो कि 3 हो गया, ऐसे मान लो A की पावर 4 हो गया, A की पावर 5, और ऐसे ही A की पावर 7 तक के मान लो एलिमेंट, ठीक ना। तो अब मेरा जो A की पावर m है ना, ये कौन सा एलिमेंट है, इनमें से जो सबसे लीस्ट पावर है, और लीस्ट पावर बताओ किसकी है, 3 है, ठीक है। तो ये A की पावर m H का कैसा मेंबर है, समझ में आया। H इसी तरह का कोई सबसेट रहा होगा G का। अब हो सकता है कभी कुछ और तुम ले लिया तो लिस्ट 4 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, 6 भी बन सकता है, कोई भी एलिमेंट बन सकता है लिस्ट, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट ये है कि हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि H के जो भी एलिमेंट हैं, H के जो भी एलिमेंट है, इसी की कोई ना कोई इंटीग्रल पावर के फॉर्म में ही हैं। स्पष्ट हुई बात मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि H एक क्या है, सब ग्रुप था, उसका जो भी एलिमेंट है वो A की पावर m का कोई ना कोई इंटीग्रल फॉर्म ही है, कुछ अलग नहीं है, तभी तो हो पाएगा ना, साइक्लिक हो पाएगा H, ठीक है। तो इसके लिए देखो, नाउ लेट A की पावर k मान लेता हूं, कोई एलिमेंट है बिलोंगिंग टू H, ठीक है, वेयर ठीक है, चलो A की पावर कोई क्या है, A की पावर k टाइप का कोई एलिमेंट है, H का मेंबर है। अब हम ये टारगेट क्या है दिखाना कि वो A की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम से ये वाला काम कल ही करके हम लोग आए हैं, इस तरह का काम है ना। तो नाउ लिखो, नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम बताओ क्या कह सकते हैं कि m को हम लिख सकते हैं, अरे सॉरी m नहीं, k ना, k को हम क्या लिख सकते हैं, m डॉट q प्लस r, m डॉट q प्लस r लिख सकते हैं, वेयर k बता, r बताओ क्या होगा, r बताओ क्या होगा, जीरो से बड़ा या इक्वल, और m से छोटा, m ना भाई, m के लिए देख रहे हैं ना हमने ये a की पावर के कोई रैंडम एलिमेंट चूज किया H का, ठीक है। टारगेट क्या है
ये दिखा दें कि ये a की पावर m का कोई इंटीग्रल पावर है, कुछ और नहीं है। तो अब ये कोई इंटीजर है और m भी कोई इंटीजर है, तो किन्हीं भी दो इंटीजर्स के लिए ऐसे इंटीजर्स मिलते हैं q और r सच दैट कि इस प्रॉपर्टी को वो होल्ड करते हैं, और जहां पे r क्या होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे उसकी वैल्यू r क्या बचता है, रिमाइंडर ही तो है r। डिवीजन एल्गोरिथम समझाया था ना, r रिमाइंडर है, r क्या होता है, m से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब देखो हमें क्या मिल रहा है इससे। देयरफॉर a की पावर k को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, a की पावर k को हम लिख सकते हैं, देखो कि हाँ, a की पावर m डॉट q प्लस r लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं क्या बताओ, a की पावर m डॉट q और इनटू a की पावर r। ठीक ना, a की पावर r। और ये बताओ अच्छा चलो ठीक है, इसको यहीं तक रहने दो ना, इसको फर्स्ट कर लो, इसको ऐसे फर्स्ट कर लो भी। देखो अब देखो जरा सोचो यहां से क्या करना है। अगर ये मेरा आइडेंटिटी हो जाए, ये मेरा आइडेंटिटी हो जाए, तो मैंने a की पावर को क्या लिख दिया, a की पावर m के इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया। ये बात सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? ये आइडेंटिटी हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तब मैं बोल दूंगा h क्या है, साइक्लिक है, क्योंकि उसका कोई भी एलिमेंट a के पावर m के इंटीग्रल फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक बात है, ये बात स्पष्ट हुई। अब टारगेट क्या है, a की पावर r को 0 दिखाना। ठीक ना, हाँ मतलब सॉरी, आइडेंटिटी दिखाना, मतलब r 0 हो जाए मेरा। ठीक ना, अब जरा देखो कैसे इसको दिखाएंगे, यही हमारे लिए एक टास्क है। ठीक है, यहाँ तक बातें नोट कर लो, तो फिर आगे बताएं। नोट हो गई हैं, हटा दें इसको। अब देखो जरा इस वाले इक्वेशन को जरा देखो जरा ध्यान से। ठीक है, इसको जरा देखो, हम क्या कह सकते हैं बताओ, सिंस k इक्वल्स टू m डॉट q है प्लस r है, इस बात का क्या मतलब जरा देखो आ जाएगा, इस बात का ये मतलब हो जाएगा कि r इज इक्वल्स टू k माइनस m डॉट q। ठीक है, इस बात का तो यही मतलब है। अब देखो देयरफॉर a की पावर r को हम देखते हैं कि ये आएगा क्या, है ना, इसको कैसे आइडेंटिटी हम बोल देंगे। ठीक है, यही देखने का प्रयास कर रहे हैं। देयरफॉर a की पावर r बताओ क्या आएगा, a की पावर k माइनस m डॉट q, यही आएगा। ठीक है ना, अब देखो ये क्या बन गया, a की पावर k डॉट a की पावर माइनस m डॉट q बन गया। ठीक ना, अब इसको जरा ध्यान से समझना, हम क्या कह रहे हैं कि a की पावर k किसका मेंबर है, h का मेंबर है, और a की पावर m भी किसका मेंबर था, h का मेंबर था, तो a की पावर माइनस m भी किसका मेंबर हो जाएगा, h का मेंबर हो जाएगा, और उसकी कोई इंटीग्रल पावर करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, h का ही मेंबर हो जाएगा। बाई किससे, इंडेक्स नहीं, क्या कहते हैं भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी से। मतलब अगर a कोई सेट में है एलिमेंट, तो a ऑपरेट a भी कहाँ होगा, h में ही होगा, तो इसको चाहे जितनी बार ऑपरेट करो ये h में ही जाएगा। ठीक ना, तो q टाइम ऑपरेट किया गया होगा तो h में ही जाएगा। अब ये भी h का मेंबर, ये भी h का मेंबर, तो बताओ ये a की पावर r भी किसका मेंबर हो गया, h का मेंबर हो गया, है ना। दिस बिलोंगिंग टू h, देयरफॉर a की पावर r बिलोंगिंग टू h, ये हमने दिखाया। ठीक है, अब यहां से देखो कहेंगे जो शिवांश बात कह रहा है। ठीक ना, अब कह पाएंगे ना, इसको मिटा दें, नीचे लिख लिया। ठीक है, अब देखो हम क्या कह पाएंगे कि एंड दिस इंप्लाइज क्या, a की पावर r जो बिलोंग कर रहा है h में, एंड साथ साथ और एक बात क्या चल रही है, और एक बात चल रही है कि r जो है मेरा वो m से छोटा है और 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा है। ठीक ना, तो इसका मतलब क्या हुआ जरा देखो, r की जो वैल्यू है ना, h में हमने ये पहले ही मान रखा है
कि a की पावर m में जो है m सबसे लीस्ट है। अब इससे छोटा कोई वैल्यू h का मेंबर नहीं है, ये हम पहले ही कह रहे हैं, ठीक ना। तो ये बताओ ये कब पॉसिबल है? ये तो h का मेंबर है, h का मेंबर, ये दिखाया कैसे h का मेंबर है, लेकिन r कह रहा है कि m से छोटा होना चाहिए और m अपने आप में क्या है बताओ, सबसे छोटा है। तो बताओ r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? r की पॉसिबल वैल्यू 0 ही हो सकती है ना भाई। आइडेंटिटी की पावर तुम कुछ भी करते, m से छोटा भी रखते, तभी वो पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये बताओ कौन सा एलिमेंट होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट ही रहा होगा ना, है ना। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तुम लोग? देखो a की पावर m जो है वो m h का सबसे लीस्ट वैल्यू वाला मेंबर है, m सबसे लीस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं कि a की पावर r भी h का मेंबर हो गया, जहाँ पे r की वैल्यू क्या है, m से छोटी है। तो एक तो कंट्राडिक्शन आ गया, एक तो कंट्राडिक्शन आ गया। तो ये कब कंट्राडिक्शन हल होगा बताओ? ये तभी हल हो पाया होगा जब r की वैल्यू 0 रही होगी, तभी ये आइडेंटिटी बन जाएगा। और आइडेंटिटी मेंबर h में हो तो उसको चाहे m से छोटा रखो चाहे कुछ भी रखो, ठीक ना, ये आइडेंटिटी हो गया, ठीक ना। a का कोई इंटीग्रल पावर तो ये नहीं हो सकता है, समझ पा रहे हो, ठीक ना। इंटीग्रल पावर होगा तो कब तब होगा जब r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तभी हो पाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो वही चीज लिखो, विच इज पॉसिबल, which is possible only when r equals to 0 हो, ठीक ना। तो therefore अब जो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखा था, therefore by इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे बताओ, a की पावर k इज इक्वल टू a की पावर m डॉट q, और यहाँ पे a की पावर r था, r के लिए वहाँ पे 0 पुट करा होगा तो वो आइडेंटिटी हो गया होगा, ठीक ना। तो ये मिला है ना। अब इसके नीचे लिख लो, या इसका मतलब हो गया a की पावर m की पावर q, k कोई भी इंटीजर था, ये तो हमने कोई फिक्स किया नहीं था, हमने बोला था कि एक रैंडम एलिमेंट लिया और उसी रैंडम एलिमेंट को क्या दिखा रहे हैं हम, a की पावर के m के इंटीग्रल फॉर्म में दिखा दे रहे हैं। इसका मतलब h क्या हो गया, साइक्लिक हो गया ना, a की पावर m से जनरेट हो रहा है इसका मतलब। तो नीचे से लिखो, इसी लाइन इसके लिखने के बाद नीचे लिखो therefore, ये लिख लिया, लिखो 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 फटाफट लिखो। सर यहाँ पर कुछ ये समझ नहीं पा रहा। हाँ बताओ बताओ, कहाँ नहीं समझ पाए? सर थर्ड लाइन में जो ये के माइनस m क्योंकि यहाँ से कुछ रीजन होगा सर ना, कि मतलब ये कैसे बिलोंग करेगा h में, ये कैसे बिलोंग करेगा h में? ये नहीं बताया क्या कैसे बिलोंग करेगा h में? तुम लोग बताओ, ये बताया कि नहीं बताया? हैं? अभी भी मैंने समझाया नहीं कैसे h में बिलोंग करेगा, यही तो पूरा तुम्हें समझ में आया सिवा। देखो सर a की पावर माइनस m क्यों का होता है? हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो a की पावर m किसका मेंबर है बताओ? ये तो h का मेंबर है, तो a की पावर माइनस m का भी कहाँ होगा, h का ही मेंबर होगा। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो सर उसमें जैसे सबसेट नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि सर उसमें इनवर्स प्रॉपर्टी सब ग्रुप है भाई, h क्या है, एवरी सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ना, तो इनवर्स वाला भी तो इसी के अंदर होगा, ठीक ना। अब ये a की पावर m इनवर्स, देखो हो सकता है कि a की पावर समथिंग s टाइप का एलिमेंट रहा हो जहां पे s पॉजिटिव हो, ये हो सकता है इसके बराबर हो, ठीक ना। लेकिन इनवर्स तो ये बिलोंग करेगा ना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? तुम ये कह सकते हो कि h में इंटीग्रल पावर सारे पॉजिटिव हैं, तो मेरे कहने का मतलब जो पॉजिटिव पावर है वो किसी न किसी माइनस पावर के भी बराबर ही होगा, ठीक ना। तो वही चीज है। अब जब a की पावर माइनस m भी है तो इसका अगर तुम एक बार ऑपरेट करो, 2 बार ऑपरेट करो, 3 बार ऑपरेट करो, चाहे q बार ऑपरेट करो, तो वो भी कहाँ होगा, h में ही होगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये h में है, हमने माना है पहले ही, ये भी h में हो गया, तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे क्रॉस तो क्या आएगा, h में ही होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, ठीक है बात। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई।